हेलो एवरीवन, होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। वंस अगेन सी आकाश जन दिस साइड एंड टुडे वी कैन डिस्कस लाइक व्हाई द मे 2024 इज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स और अटेम्प्ट फॉर एवरीवन। एंड एक लास्ट चांस है अभी भी कि लाइक हाँ, हम बहुत ग्रुप क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो सी ए इंटर हो, चाहे सी ए फाइनल हो, या फिर सी ए फाउंडेशंस के बच्चों की हम लाइक सारे पेपर्स को क्लियर कर सकते हैं इस अटेम्प्ट में। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ है, लाइक हमने पहले भी वीडियोस में बोला है कि लाइक या कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए इस अटेम्प्ट में क्लियर करने का एग्जाम्स। सो या फर्स्ट थिंग लाइक डेट शीट आईसीएआई ने अनाउंस कर दिया है। सो एग्ज़ाम्स अभी मई सेकेंड मई से स्टार्ट हो रहा है। सो अब वेट नहीं करना है कि यार लाइक बिकॉज अभी तक स्पेकुलेशंस चल रहे थे बहुत की मार्केट में, और अभी भी है कि ड्यू टू इलेक्शंस के एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। अब वो सब देखो बात की बात है, जब आईसीआई ने अभी तक तो बोल दिया तो आई थिंक दे वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे एग्जामिनेशंस की कि भाई सेकंड में से होंगे। एंड इलेक्शंस कमीशन का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि कब से सेंट्रल के इलेक्शंस है। सो एज ऑफ नाउ मे बी लाइक वो आपके एग्ज़ाम से पहले हो या फिर एग्ज़ाम्स के बाद हो, बट राइट नाउ आर एग्जाम्स विल बिगिन फ्रॉम द मे 2024 itself from the date which is announced by the ICI. सो अब तो जोरों शोरों से लग जाना है, पढ़ाई करनी है, सिर्फ और सिर्फ फोकस फोकस फोकस, इस फोकस को चेंज नहीं करना है। इन या कि अब लाइक क्या कैसे अप्रोच करें। पहली बात तो जिनकी भी लोग क्लासेस वगैरह पेंडिंग है, ट्राई करिए कि फेब्रुअरी एंड तक तो आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपको मार्च और अप्रैल तो रिविजन्स का टाइम चाहिए ही चाहिए। एंड सेकेंडली कि वर्स्ट के सिनेरियोज़ के लिए कि 45 डेज़ का रिवीजन टाइम तो चाहिए ही चाहिए आफ्टर योर क्लासेस एंड ऑल। सो आई थिंक सो अभी इस फोकस ये होना चाहिए कि क्लासेस ख़त्म करें, और क्लासेस भी आप जिस सब्जेक्ट की कर रहे हैं ट्राई कि रात को सोने से पहले जो भी आपने दिन भर में क्लास भी लिए उसको पढ़ के सोए, कि लाइक क्लासेस के साथ मेरा एक रिवीजन ख़त्म हो जाना चाहिए उस सब्जेक्ट का। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट कि रजिस्ट्रेशन करना है, बोथ ग्रुप के लिए करना है, क्योंकि अगर सपोज एग्ज़ाम्स शिफ्ट भी हुए विच इज़ लाइक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। और जिसकी प्रिपरेशन ऐसी थोड़ी सी भी है क्या लाइक कि हाँ मैं कर सकता हूँ या फिर थोड़ा सा पुशअप करूँगा तो मेरे बोथ ग्रुप कवर हो जाएंगे, सो गो फॉर बोथ ग्रुप। क्योंकि उसका रीज़न है फॉर सी ए फाइनल स्पेसिफिकली गो फॉर बोथ ग्रुप। उसका रीज़न ये है कि आपका मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर है, तो वो पेपर में आपको पढ़ना ऊपर का सारा पढ़ रहा है, तो उस पेपर के थ्रू भी आपका रिविजन हो जाएगा बाकी के 5 सब्जेक्ट्स का। सो वो चीज़ अगर करनी चाहिए। बाकी आपके प्रिपरेशन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। लाइक सी ए इंटर वाले वही के ग्रुप करके लीजिए। इफ़ आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी भी डाइसी है तो रिस्क मत लीजिए। फाइनल वाले अगर आपका ग्रुप 2 बिल्कुल भी नहीं हुआ हुआ या फिर ग्रुप 1 के कुछ भी नहीं हुआ, ना क्लासेस हुई ना कुछ हुआ, तो या देन यू कैन गो फॉर द ग्रुप वाइज एग्जाम। देन लाइक बोथ ग्रुप जाने का कोई सेंस नहीं है कि एक एक ग्रुप करके भी एग्जाम्स निकाल सकते हैं, तो वो भी सी ए ही कहलाएगा। आफ्टर लाइक मे बी बस एक अटैम्प्ट बाद निकालोगे, बट ठीक है निकाल तो लोगे। सो या एंड फॉर द रिपीटर्स लाइक अब आपको सिर्फ रिविजन्स करना है, तो लाइक आप 2 से ढाई महीने का आपका टाइम लीजिए सिर्फ रिविजन का। अब ये लेकिन न्यू कोर्स में शिफ्ट हुआ है, तो या अभी जैसे सपोज़ कोई जॉब कर रहा है या फिर किसी की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग चल रही है या फिर कोई कहीं भी लाइक बिजी है अदर एक्टिविटीज़ में, लेकिन पढ़ाई का रिविजन टाइम पूरा नहीं दे पा रहा, तो वो क्या करिए, जो रिपीटर्स है, जो चेंजेस हुए हैं न्यू कोर्स में और ओल्ड कोर्स में, उसको आप मार्क करके रख लीजिए। एंड आपका स्टडी मटेरियल न्यू जिसकी भी रिक्वायरमेंट है उसको आप ला के रख लीजिए, एंड धीरे धीरे फिर पढ़ाई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सो या इस अटैम्प्ट में देखो क्लियर करना तो सबके लिए ज़रूरी है। एंड एक चांसेस भी हाई हो जाते हैं, क्योंकि ये वो बैटल फील्ड है आपके लिए जो सबके लिए नहीं है। यहाँ पे किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, क्यों, बिकॉज न्यू स्कीम का फर्स्ट अटैम्प्ट है। सो जो भी जाएगा वो न्यू एक्सपीरियंस के साथ ही जाएगा कि भाई पेपर कैसे होंगे, कि कहाँ से क्या कोर्स आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे या फिर कैसे कैसे कंटेंट आएगा। सो उसका है। सो आई थिंक एवरीवन सबके लिए सब बराबर है, बट या अब जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, अच्छे से फोकस रह के प्रिपरेशंस करेगा, उसके लिए एडेड एडवांटेज हो जाएगा कि जिसने सब कुछ पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, लाइक कि वो ए बी सी एनालिसिस वाइज नहीं गया, क्योंकि अभी तक अब कोई ए बी सी एनालिसिस वर्क नहीं करेगा आपका पास्ट रन, क्योंकि ये न्यू कोर्स है। हाँ लाइक कुछ सब्जेक्ट्स में वर्क करेगा, लाइक एफ आर में भाई बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, 115, ये सब लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज भी। जैसे ऑडिट में प्रोफेशनल एथिक्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एस एफ एम में अपन बात करें तो लाइक डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। डायरेक्ट टैक्स में जो फुल फ्लेज का एक क्वेश्चन आता है, एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, एंटायर इंटरनेशनल टैक्सेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो या ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट वो कैटेगराइज वाइज रीजन अब नहीं है। अब ये रहना है कि सब कुछ पढ़ना है और अच्छे से पूरा आपको कोर्स कवर करना है आपका, क्योंकि
अब जब मल्टी डिसिप्लिनरी आ गया है तो अब ये भी चांसेस है कि छोटे छोटे टॉपिक्स में से एमसीक्यूज़ भी बनेंगे, और अब की बार तो प्रैक्टिकल्स में भी अपने एमसीक्यूज़ है, तो ये भी हो सकता है कि आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ईपीएस का हो गया या फिर बिल्कुल ऐसे माइन्यूट ऐसे चैप्टर्स जिनकी कभी आने की चांस, उसमें से ऐसे एमसीक्यू बना सकता है ट्रिकी पेपर बनाने के लिए। सो या अब कैटेगराइज वाइज नहीं है, अपने को अच्छे से पढ़ाई करनी है, पूरा सिलेबस कवर करना है, एंटायर सिलेबस। अब सर अब कैसे करना है कि अब तो सर जनवरी तो एंड हो गया ऑलमोस्ट, सो अब अपने पास बचे फरवरी मार्च अप्रैल, या जिसकी क्लासेस ख़त्म हो रही है वेल गुड, आप लोग भाई लाइक बहुत बिल्कुल ट्रैक पे है, एंड आप आपका फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए विद फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, एंड जिनकी भी क्लासेस चल रही है वो विद द क्लासेस आप रिवीजन करते जाइए आपका, एंड एक एक दो दो सब्जेक्ट उठाते जाइए। अब करना क्या है, देखो बिगर बिगर ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाना कि पूरा एक महीने का टाइम टेबल बना दिया, या छोटे छोटे उसमें डिवाइड करो, डेली बेसिस का टारगेट सेट करो, उसको अचीव करो, उसको लिखो कि हाँ भाई आज मेरा ये अचीव हो गया, आज मेरा ये हुआ है। सो उस पर क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने ये टॉपिक सुबह लिखा था, शाम तक मेरा ये पूरा हो चुका है। तो वो जब इनर कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो अपने आप लोग चीज़ें पढ़ते जाओगे और ग्रैप्स करते जाओगे। सो या एंड द फोर्थ लाइक लास्ट थिंग कि भाई जो भी पढ़ा है ऐसे नहीं है कि भूल रहे हो, खुद पे कॉन्फिडेंस करो कि सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ आता है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस होगा ना तो खुद पे, तो गलत चीज़ें ऑटोमेटिक सही हो जाती है। सो या खुद पे कभी भी बिलीफ और कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना कि हम हार जाएंगे, यहाँ पे गिव अप वाला एटीट्यूड अब छोड़ दो, बी पॉजिटिव, स्टे फोकस, एंड या हम कर सकते हैं, ये सोच के करो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये एग्ज़ाम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े एग्जाम्स हम क्लियर कर सकते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा एग्जाम है। तो ये सोच के बस पढ़ाई करो और सब कुछ कवर करो, एंड कीप थिंग इन योर माइंड, लाइक आपके डेस्क पे और वहाँ पे लिख दो 2024 इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट टू गो इन द एग्जाम हॉल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, वो इंटर हो चाहे फाइनल हो चाहे फाउंडेशन हो, 2024 में तो डिग्री लेने जाना है, दैट्स इट। ये लिख के रखो एंड कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, एंड या बेस्ट ऑफ लक। आई विल लाइक, अब मैं अपने थोड़े मोटिवेशंस वीडियोज़ एंड एनालिसिस वगैरह की अब कैसे थोड़ा बहुत प्रिपेयर करें डेली बेसिस पे, थोड़ा वीडियोज़ में पोस्ट करता जाऊँगा। तो स्टे ट्यून ऑन माई चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड या फ्रॉम द फर्स्ट February आई एम लाइक स्टार्टिंग द पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम ऑल्सो, एंड ये मैंने लास्ट में इसलिए बताया कि लाइक ये कोई पेड प्रोग्राम नहीं है, इट्स फ्री है, लाइक 1-to-1 अपन कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी या किसी का टाइम टेबल्स नहीं बन रहा होगा, सो आई कैन मेड फॉर यू, एंड लाइक आई कैन हेल्प यू टू you know how to proceed with your studies now, like how to plan your revisions, how to do the studies now, like किस वे में स्टडीज़ करे, कैसे कैसे अप्रोच करे पढ़ाई, सिलेबस को कैसे ख़त्म करे, फिर कोई किसी को एनजाइटी हो रही, कोई अटक रहा है, यानी कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो आई कैन हेल्प यू ऑन। सो मैं इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, एंड लाइक यू कैन आस्क मी द 1-to-1 क्वेश्चंस फॉर ऑन योर प्रॉब्लम्स एट दैट्स इट। सो हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, कोई पेड नहीं है, लाइक फ्री है। यदि पेड होता तो मैं स्टार्टिंग में अपने बता देता, बट इट्स फ्री फॉर एवरीवन। सो या फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ फेब्रवरी, फ्रॉम 1 February 2024 आई विल स्टार्ट फॉर द 1 week। फेबररी फर्स्ट वीक तक के लिए प्रोग्राम लाइक मैं अभी तक रिप्लाई करूँगा, उसके बाद में देखेंगे कि रिस्पॉन्सेस कैसे आते हैं, उसके अकॉर्डिंग देन आई कैन एक्सटेंड दिस फॉर आफ्टर सम टाइम ऑल्सो, बट या राइट नाउ फर्स्ट वीक ऑफ फेबररी, बिकॉज अब ये टाइम है कि आप रिविजन्स प्लान करने हैं सबको, तो इस वीक में ही आपको सारी प्लानिंग करनी है ताकि अच्छे से पढ़ाई हो, एंड या अपना जो टारगेट है 2024 में डिग्री लेने जाना वो अचीव हो। सो होप सो आप सबको वीडियो पसंद आएगी, सो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू एवरीवन।